क्या आपको पता है इंडिया बहुत जल्द एक बहुत बड़ी कंज्यूमर डील देखने वाला है। सिंगापुर बेस्ड फंड टेमासेक एक मैसिव 80,000 करोड़ वैल्यूएशन पर हल्दीराम्स का 10% स्टेक खरीदने की बात कर रहा है। ये डील इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि हल्दीराम्स जो पिछले 80 साल से प्राइवेट है और हर साल 14,000 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है, इस साल आईपीओ भी लेके आ रहा है। आज के एपिसोड में हम इस डील के हर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वेलकम टू अनु टॉक्स, एक कम्युनिटी जिसमें 3000 प्लस मेंबर्स हैं जो प्रोडक्ट मार्केटिंग और बिजनेस लीडर्स के साथ फाउंडर्स भी हैं। हल्दीराम्स पे पहली बार एक्विजिशन का चांस नहीं आया है, ये पहले भी हो चुका है। पेप्सिको, टाटा, ब्लैकस्टोन जैसे एफएमसीजी और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ने इसे एक्वायर करने की कोशिश की है, लेकिन जो चीज हर बार इस डील को रोकती है वो है फैमिली का डिसीजन और कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस स्ट्रक्चर। हल्दीराम्स की शुरुआत 1937 में गंगा भीषण अग्रवाल ने एक छोटी सी शॉप से की थी। एक इनोवेटिव भुजिया रेसिपी ने इसे एक मनी प्रिंटिंग एम्पायर बना दिया जो आज 80 साल बाद भी चल रहा है। ये बिजनेस 3 जनरेशन तक हैंड ओवर हो चुका है। अगर आप हल्दीराम्स.com और हल्दीराम्स.com वेबसाइट खोलेंगे तो अलग अलग फैमिली सेक्शंस के अंडर आने वाले बिजनेसेस दिखेंगे। बिजनेसेस बेसिकली 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। नागपुर यूनिट जो वेस्ट और साउथ इंडिया को हैंडल करता है, बीकानेर यूनिट जो यही यूनिट बाद में पीकाजी बना, कोलकाता यूनिट ईस्ट इंडिया यूनिट को कवर करता है और दिल्ली यूनिट नॉर्थ इंडिया कवर करता है। अब सवाल ये आता है कि अगर बिजनेसेस इतना फ्रैगमेंटेड है तो एक्विजिशन कैसे होगा? जवाब है डीमर्जर। दिल्ली और नागपुर यूनिट्स का एफएमसीजी बिजनेस अलग कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, हल्दीराम्स स्नैक फूड प्राइवेट लिमिटेड। इसमें दिल्ली और नागपुर एंटिटीज का स्टेक होगा। दिल्ली यूनिट का 56% और नागपुर यूनिट का 44%। मतलब इन्वेस्टमेंट एफएमसीजी बिजनेस के अंदर आ रहा है, जिससे आईपीओ का प्रोसेस भी इजी हो जाएगा। बीकाजी जैसा कॉम्पिटिटर ऑलरेडी आईपीओ कर चुका है, तो हल्दीराम्स के लिए भी ये अगला लॉजिकल स्टेप है। हल्दीराम्स का 85% रेवेन्यू पैकेज फूड से आता है और सिर्फ 15% क्यूएसआर बिजनेस से। इसका मार्केट शेयर 36% है एथनिक स्नैक्स मार्केट में, और ओवरऑल स्नैक्स मार्केट में भी ये अगले 8 कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यूएसआर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का काम सिर्फ रेवेन्यू बनाना नहीं है, बल्कि ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाना भी है। जैसे आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स पे लग्जरी स्टोर्स होते हैं जो सिर्फ बेचने के लिए नहीं बल्कि ब्रांड रिकॉल के लिए भी होते हैं, वैसे ही हल्दीराम्स के क्यूएसआर आउटलेट सिर्फ रेस्टोरेंट्स ही नहीं बल्कि ब्रांड को लोगों के माइंड में फ्रेश रखने का भी एक टूल है। टेमासेक का टोटल पोर्टफोलियो $390 बिलियन का है और इंडिया पे ये काफी बुलिश है। अगले 3 सालों में ये 80,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है। हल्दीराम्स इनका दूसरा बड़ा फूड बेट होगा रेबेल फूड्स के बाद। इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, पैकेज फूड डिमांड तेजी से ग्रो कर रही है, क्विक कॉमर्स और 10 मिनट फूड डिलीवरी का ट्रेंड भी आ रहा है। सेबी गाइडेंस के मुताबिक मिनिमम 10% स्टेक होना चाहिए ताकि आईपीओ के टाइम पे ओएफएस ऑफर फॉर सेल्स का फायदा उठाया जा सके। टेमासेक ये 10% स्टेक लेकर आईपीओ के टाइम पे क्विक गेन्स ले सकता है और फिर भी कुछ स्टेक रख सकता है। हल्दीराम फॉरेन एक्सपेंशन भी करेगा। अभी ये 80 प्लस कंट्रीज में है पर और एग्रेसिवली ग्रो करेगा। नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे जैसे प्रीमियम चॉकलेट्स, कोकोबे, फ्रोजन फूड्स या हेल्थ फोकस्ड स्नैक्स। अगर ये डील होती है तो ये इंडिया का बिगेस्ट एफएमसीजी डील्स में से एक होगी। क्या आपको लगता है कि हल्दीराम्स का आईपीओ सक्सेसफुल होगा? कमेंट्स में बताइए। और आपको ये एपिसोड अगर पसंद आया है तो नादिया चौहान और फ्रूटी का रेवोल्यूशन भी जरूर देखना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अनु टॉक्स।